अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था फजर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ज़ोहर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। हम जानेंगे कि ज़ोहर में टोटल कितने रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं, कितनी सुन्नत है, कितनी फ़र्ज़ है और कितने नफिल नमाजें पढ़ी जाती हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कौन सी करते हैं, और फिर तमाम नमाजें पढ़ने के बाद फिर कौन सी दुआ की जाती है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आप नमाज का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि ज़ोहर में टोटल 12 रकात नमाजें पढ़ी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती है, फिर 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाती है, फिर 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाती है, और फिर आखिर में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका क्या है। 4 रकात सुन्नत नमाज की नियत इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत ज़ोहर की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो अल्लाहु अकबर इस तरह हाथों को बांध लेंगे, इस तरह नियत कर लेंगे। तो मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह उल्टा हाथ उसके ऊपर सीधा हाथ, ठीक है। तो इस तरह नेत बांध लिया गया। अब सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ की सूरत की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अलहम्दु शरीफ की सूरत तिलावत करने के बाद फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। आपको जो भी सूरत याद हो आप वो सूरत पढ़ सकते हैं। तो हम इस रकअत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अलहम्दु शरीफ और सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू से अब खड़े होंगे। समी अल्लाहु व लिमन हमिदा रब्बना हलकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकअत के लिए। अल्लाहु अकबर। अभी हमारी दूसरी रकअत नमाज है। एक रकअत नमाज हमारी हो चुकी है, अब ये दूसरी रकअत नमाज है। और दूसरी रकअत नमाज की शुरुआत इस तरह करेंगे कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो चुकी है। अब आपने पहली रकअत में जिस सूरत की तिलावत की थी, अगर आप उसी सूरत को दूसरी रकअत में पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसकी आगे वाली सूरतें भी याद हों तो उसकी अगली वाली सूरतें पढ़ लीजिए, जैसा कि अलहम्दु शरीफ की हमने तिलावत कर चुके हैं। अब अलहम्दु शरीफ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। तो अलहम्दु शरीफ की और सूरह लहब सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे।
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, जैसे कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 मरतबा अतहियात पढ़ेंगे मुकम्मल। अतियातु लिल्लाहि व सल्लवातु व तैयबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अब दूसरी रकात में सिर्फ अतहियात पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। अतहियात पढ़कर अब अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात नमाज के लिए, जैसे कि अल्लाहु अकबर। तो ये तीसरी रकात नमाज के लिए हम खड़े हो चुके हैं। सुन्ना पढ़ने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ की पूरी तिलावत करेंगे, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो गई। अलहम्दु शरीफ के बाद में फिर किसी एक सूरत की तिलावत करनी है। आपको जो भी सूरत आती हो वो सूरत पढ़ सकती हैं। जैसे कि अभी हमें कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़नी है, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो गई, सूरत की तिलावत हो गई। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर खड़े होंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सजदे में याद रखिएगा कि औरतों के लिए हुक्म ये है कि दोनों हाथों को जमीन से लगा दें, इस तरह जमीन पे दोनों हाथों को बिछा देना है। और यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। अल्लाहु अकबर। फिर यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। अभी हमारी चौथी रकात नमाज है। अब चौथी रकात नमाज में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत कर लिए। अब अलहम्दु शरीफ के बाद में किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गाज़िकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो अलहम्दु शरीफ और सूरत की तिलावत हो गई है। तो आप समझ गए 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ेंगे तो चारों रकात में अलहम्दु के साथ में सूरत मिलाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सूरत मिलाया। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, जैसे कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 मरतबा अतहियात पढ़ेंगे मुकम्मल।
अतियातु लिल्लाहि व सल्वातु व तैबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुरूद इब्राहिम के बाद फिर पढ़ेंगे दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमानी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरेंगे, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप समझ गई, सलाम फेरते वक्त आपकी नजरें आपके कांधों पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि जोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज हमने किस तरह पढ़ी है, पढ़ने का तरीका क्या था। आइए अब जानते हैं जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज की नियत और तरीका। जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज की नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह उल्टा हाथ उसके ऊपर सीधा हाथ, ठीक है। तो इस तरह नियत बांध लिया गया। अब सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ की सूरत की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अलहम्दु शरीफ की सूरत तिलावत करने के बाद फिर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। आपको जो भी सूरत याद हो आप वो सूरत पढ़ सकती हैं। तो हम इस रकअत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अलहम्दु शरीफ और सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू से अब खड़े होंगे। समी अल्लाह व लिमन हमिदा रब्बना हलकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकअत के लिए। अल्लाहु अकबर। अभी हमारी फर्ज की दूसरी रकअत नमाज है। एक रकअत नमाज हमारी हो चुकी है, अब ये दूसरी रकअत नमाज है। और दूसरी रकअत नमाज की शुरुआत इस तरह करेंगे कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो चुकी है। अब आपने पहली रकअत में जिस सूरत की तिलावत की थी, अगर आप उसी सूरत को दूसरी रकअत में पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसके आगे वाली सूरतें भी याद हों तो उसकी अगली वाली सूरतें पढ़ लीजिए, जैसा कि अलहम्दु शरीफ की हमने तिलावत कर चुके हैं। अब अलहम्दु शरीफ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। तो अलहम्दु शरीफ की और सूरह लहब सूरत की तिलावत हो चुकी है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर।
اب رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، جیسے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ پھر 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں گے مکمل، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب دوسری رکعت میں صرف اتحیات پڑھنا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں پڑھنا۔ اتحیات پڑھ کر اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت نماز کے لیے، جیسے کہ اللہ اکبر۔ اب ہم تیسری رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ تیسری رکعت نماز میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب چونکہ ہماری یہ فرض نماز ہے تو تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر 3 بار تسبیح کہیں گے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہماری چوتھی رکعت نماز ہے۔ چوتھی رکعت کی شروعات اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ چونکہ ہماری چوتھی رکعت نماز ہے، اس میں صرف الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ گئے کہ جب ہم 4 رکعت فرض نماز پڑھیں گے تو شروع کی 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ صورت ملائیں گے، باقی آخر کی 2 رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے۔ تو الحمد شریف کی تلاوت ہو گئی ہے، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر۔ اور پھر 3 بار تسبیح کہیں گے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں گے مکمل، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود ابراہیم کے بعد پھر پڑھیں گے دعائے معصورہ۔
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں گے، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ کی فرض نماز ہو جائے تو فرض نماز کے بعد یہ چھوٹی والی دعا مانگ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ظہر کی 4 رکعت کس طرح سنت نماز پڑھی، اور پھر ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ہم نے کس طرح پڑھی، اور پھر ایک چھوٹی سی دعا ہم نے کس طرح مانگی ہے. آئیے اب جانتے ہیں فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں اس نماز کی نیت اور طریقہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 2 رکعت سنت نماز کی نیت اس طرح کریں گے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طرح الٹا ہاتھ اس کے اوپر سیدھا ہاتھ. ٹھیک ہے، تو اس طرح نیت باندھ لیا گیا. اب سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف کی سورت کی تلاوت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمد شریف کی سورت تلاوت کرنے کے بعد پھر کسی ایک سورت کی تلاوت کریں گے. آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ سورت پڑھ سکتی ہیں. تو ہم اس رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی ایک سورت کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. الحمد شریف اور سورت کی تلاوت ہو چکی ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. رکوع سے اب کھڑے ہوں گے. سمی اللہ ولمن حمدہ ربنا لک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. پھر یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. اللہ اکبر. ابھی ہماری دوسری رکعت نماز ہے. ایک رکعت نماز ہماری ہو چکی ہے، اب یہ دوسری رکعت نماز ہے. اور دوسری رکعت نماز کی شروعات اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو الحمد شریف کی تلاوت ہو چکی ہے. اب آپ نے پہلی رکعت میں جس سورت کی تلاوت کی تھی، اگر آپ اسی سورت کو دوسری رکعت میں پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو اس کی آگے والی صورتیں بھی یاد ہوں تو اس کی اگلی والی صورتیں پڑھ لیجئے، جیسا کہ الحمد شریف کی ہم نے تلاوت کر چکے ہیں. اب الحمد شریف کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کسی ایک صورت کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو الحمد شریف کی اور سورہ لہب سورت کی تلاوت ہو چکی ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے.
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, जैसे कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब सजदे में 3 मरतबा तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 मरतबा अत्तहियात पढ़ेंगे मुकम्मल। अतियातु लिल्लाहि व सल्लवातु व तैयबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुरूद इब्राहिम के बाद फिर पढ़ेंगे दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमानी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरेंगे, जैसे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने देख लिया कि हमने ज़ोहर की 2 रकात सुन्नत नमाज हमने किस तरह पढ़ी है। आइए अब आखिर में ज़ोहर की 2 रकात नफिल नमाज की नियत और तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। ज़ोहर की 2 रकात नफिल नमाज की नियत इस तरह करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल ज़ोहर की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। ठीक है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह नियत कर लेंगे। तो नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे, जैसे कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ की पूरी तिलावत करेंगे, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो गई। अलहम्दु शरीफ के बाद में फिर किसी एक सूरत की तिलावत करनी है। आपको जो भी सूरत आती हो वो सूरत पढ़ सकती हैं। जैसे कि अभी हमें कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़नी है, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत हो गई, सूरत की तिलावत हो गई। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर खड़े होंगे। समी अल्लाहु व लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सजदे में याद रखिएगा कि औरतों के लिए हुक्म ये है कि दोनों हाथों को जमीन से लगा दें, इस तरह जमीन पे दोनों हाथों को बिछा देना है। और यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। अल्लाहु अकबर। फिर यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। अब दूसरी रकअत के लिए खड़े हो चुके हैं। अब दूसरी रकअत की शुरुआत इस तरह करेंगे कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अलहम्दु शरीफ की तिलावत कर लिए। अब अलहम्दु शरीफ के बाद में किसी एक सूरत की तिलावत करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझा देता हूँ कि आपने पहली रकअत में जो सूरत पढ़ी थी, अगर आप उसी सूरत को दोबारा
दूसरी रकात में पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, आपकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसके आगे वाली भी सूरत आती हो तो दूसरी वाली सूरत पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब हमें दूसरी वाली सूरत याद है तो हम दूसरी वाली सूरत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर किसी एक अगली सूरत की तिलावत करेंगे, जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गाज़िकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरत की तिलावत हो गई है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे, जैसे कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर। सजदे में चले गए। अब सजदे में 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, अल्लाहु अकबर। फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे आयत में। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे सबसे पहले अतहियात पढ़ेंगे, जो कि पढ़ना वाजिब है, जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज होगी नहीं। आइए अब देखते हैं कि अतहियात किस तरह पढ़ी जाती है। अतियातु लिल्लाहि वस्सलवातु व तैबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अतहियात पढ़ ले। अब अतहियात के बाद में फिर पढ़ना है दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिम के बाद फिर पढ़ेंगे दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमानी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो आपने देखा सबसे पहले क्या पढ़ा गया, सबसे पहले अतहियात, फिर दुरूद इब्राहिम, फिर दुआए मासूरा, यहाँ तक पढ़ लिए। अब सलाम फेरना है। आइए देखते हैं तरीका क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप लोगों ने देखा गौर से, सलाम फेरने का तरीका यह है कि जब भी आप सलाम फेरेंगी तो आपकी नजर आपके कांधों पे होनी चाहिए, ठीक है। हमारी कुछ माँ बहनों को पता ना होने की वजह से जब वो सलाम फेरती हैं तो इस तरह सामने देखती हैं, पर ऐसे गलती नहीं करना आपको। सलाम फेरते वक्त सलाम इस तरह फेरना है कि आपकी नजर आपके कांधे पे होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह के पहले बताया गया, आप उम्मीद आप समझ गए होंगे। जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप तस्बीह पढ़ें, यानी हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसे तस्बीह फातिमा कहते हैं, इसकी बड़ी फजीलतें हैं, तो ये तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद सब मुकम्मल हो जाए, अपने सारी नमाजें पढ़ ली हैं, अपने तस्बीहात पढ़ लिए हैं, आपको और भी जो कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ लें, और फिर आखिर में दुआ इस तरह करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, मेरे मालिक, मैंने जो नमाज पढ़ी है अल्लाह, मेरे नमाज पढ़ने में कोई कमी हो तो माफ़ अता फरमा। ए अल्लाह, मेरी नमाज को अपने बारगाह में मक़बूल अता फरमा। ए अल्लाह, मेरी इस नमाज के बरकतों से मेरे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे तमाम ख़ताओं को माफ़ अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, मुझे, मेरे घर वालों को, सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस तरीके से आप अपने लिए दुआ मांगते जाएं, अपने माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और आपको जो जो भी दुआ मांगनी हो वो दुआ मांगते जाएं, और आखिर में दुआ इस तरह ख़त्म करें, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।